ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਸਰ ਸਿੱਧੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈਲਮਟ ਵਾਲਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਰਾਹਗੀਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। क्या काम करते हैं? मैं जी गवर्नमेंट ऑफिस में एज ए ड्राइवर। ड्राइवर है, क्या बात है। अच्छा, यहाँ पे जो वाकया हुआ था कुछ आगाही? वो जो पुलिस का कत्ल हुआ था वो हम घर में थे जब ना बच्चों ने आके बताया कि भाई ना पुलिस वाले को कोई गोली मार के तो चला गया। तो हम जब बाहर आए ना तो तब तक यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुलिस इकट्ठी हो गई थी और उन्होंने यहाँ पे ना बंद कर दिया था सारा, आगे किसी को नहीं जाने दे रहे थे। हम यहीं पे खड़े रहे हैं, इससे आगे वो नहीं जाने दे रहे थे। आपका घर यहाँ से इस वाकये की जगह तो ये मतलब सामने ही है? हाँ जी, वो आगे वहाँ पे करके ना उसको उसने मारा था गोलियाँ। तो खौफो हिरास फैल गया होना। जाहिर बात है जी, वो मार के तो वो चला गया था। तो आवाज़ आई थी घर पे गोली चलने की? नहीं, वो हमारा जो रूम है ना वो एंड पे है। हाँ जी, पीछे बड़ा घर है ना, तो आवाज़ आगे रही ना हर किस्म की आवाज़ आती है, लेकिन वो पीछे था और ट्रैफिक आपको पता है कितना शोर होता है, तो इसलिए हमें जो है ना। तो जब ये इलाका सील हो गया था, आपका आना जाना कैसे था? इधर सही यंगे इस साइड पे कोई नहीं जा सकता था, तो इस साइड पे जाओ या इधर चले जाओ, इस साइड पे वो नहीं जाने दे रहे थे। इन्होंने वो नहीं होते क्या कहते हैं उसको, बैज वो रिबन से वो लगा दिए हुए थे। फिर सुबह अगले दिन कोई दोपहर के टाइम जो उन्होंने ना फिर उतारे थे, जब अपना सारी उन्होंने कार्रवाई कर ली थी ना कानूनी जो भी होता है उनका, तो फिर उसके बाद उन्होंने जो है उसको खोला था। वो मुलजिम पकड़ा गया, रात को पकड़ा गया? बता रहे थे कि पकड़ा गया, दिखा भी रहे थे टीवी पे। वो कहता है कि मैंने अपना बदला लिया इनसे, मुझे गलत केस में इन्होंने जेल भेज दिया। आप कभी जेलों में जाए ना, आपको 15-20% ऐसे लोग मिलेंगे जिनको ये पुलिस वालों ने नाजायज़ पकड़ा है, या कि वो किसी से कंधा लग गया फिर पकड़ लिया, किसी को अगर ना आपस में बाइक टकरा गई है तो उस केस में भी उन्होंने ना उसको पकड़ लिया। आप जेलों में कब देखें बहुत से बेचारे ऐसे और उनके ऊपर उन्होंने दहशतगर्दी के केस बनाए हुए हैं जिनकी 6 माह साल से पहले ज़मानत नहीं होती है। तो बस ऐसे ही है ना, जो किसी के साथ बुरा करता है फिर वो जाहिर बात है बुरा होता है। क्या सबक सीखा आपने? हमने तो यही सीखा है कि किसी को नाजायज़ तंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऊपर अल्लाह भी है ना, उसकी लाठी तो बेबाज है, कभी जल्दी बरस जाती है कभी लेट बरसती है, तो इस बेचारे पे जल्दी बरस गई। अच्छा, वो बच्चे आपके यहाँ पे बाहर घूम रहे थे जब वो वाकया हुआ? तो मैं छोटी के साथ ना आइसक्रीम लेने आए हुए थे, तो वो बच्चों ने जो है वो आवाज़ सुनी, एकदम से पकड़ हो गई। हाँ जी, फिर वो भगदड़ लोग भागने, कोई इधर भागा कोई इधर भागा, फिर वो भी घर आ गए। उन्होंने कहा जी वो भाई ऐसे हो गया जी, खतरनाक। ये बताया कि गोली चली है बाहर, तो हम थोड़ी देर बाद आए, हमने कहा और भी ना चले, इसीलिए थोड़ी देर बाद आए, उतनी देर में पुलिस आ गई थी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। क्या काम करते हैं सर? सर मैं शेफ़ हूँ सर। माशाल्लाह, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के मुंह में टेस्ट डालते हैं। बेशक यही है हमारा काम। तो काम कैसे चल रहा है? सर काम बेहतर है। अभी मैं ज़रा लाहौर, वैसे मैं कराची से हूँ बेसिकली जी, लाहौर आया हुआ हूँ थोड़े से काम के सिलसिले से। और में टारगेट किलिंग हुई है, कराची से हैं आप, कराची वाले तो आदी हो चुके हैं इस चीज़। सर ज़ाहिर बात है हम आदी इसलिए हो चुके हैं, बेरोज़गारी इस कदर हो चुकी है तकरीबन कि अच्छी सी अच्छी फैमिली भी जो है ना इन चीज़ काम करने पे मजबूर हो गई। आगे बंदा ये ना करे तो बच्चों को कहाँ से खिलाएगा। और रही बात नौकरियों की, नौकरियाँ आपको पता है आजकल मिल नहीं रही है, कहीं पे भी नहीं मिल रही, तो गरीब आदमी फिर तो यही करेगा ना सर, चोरी चुकारी के अलावा और क्या कर सकते हैं। जहाँ पे टारगेट किलिंग का एक वाकया हुआ था, आप उस टाइम इस इलाके में मौजूद थे? नहीं सर, मैं अभी आया हूँ, अभी तकरीबन अभी पहुँचा हूँ मैं, तकरीबन आधा घंटा हो गया मुझे जी। कराची में भी टारगेट किलिंग बड़ी आम है? कराची में तो आम है सर, हर बच्चा जो है वो अपने आंखों से मिल रहा है। वहाँ तो ऐसा है, स्केचिंग ऐसी है कि गली गली घर घर कहीं भी आप मोबाइल लेके बैठे हैं, आपने दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो आपको मार के चले जाएंगे। और रही बात टारगेट किलिंग की, वहाँ पे वही सिस्टम बत्तागिरी जो था, अब वो वहाँ से दोबारा उसने जन्म लेना शुरू कर लिया।
अब वही बतागिरी शुरू हो गई है वहाँ बड़ा कहते हैं कि अल्ताफ़ भाई जब होते थे उनका जलसा धरना होता था, लोगों को ज़बरदस्ती उठा के ले जाते थे। पे। सर मैं एक बात बोलूँगा, बोलनी नहीं चाहिए मुझे। वो ये है कि अल्ताफ़ भाई जब तक कराची में थे तब तक उनका राज था। उनके राज में ये था कि गरीबों के साथ नाजायज़ नहीं होता था। ये पक्की बात है। पक्की बात है। मेरी सोच ये कहती है कि उनको दोबारा आना चाहिए। अल्ताफ़ भाई महंगाई और ये हिसाब किताब, उनके अलावा, ये डंडे के अलावा ना बहुत मुश्किल है कौम सुधरने वाली। सर मैं ये लेडीज़ के हकूक़ से बात करना चाह रहा हूँ कुछ। पहले भी मैंने बयान दिया था जियो न्यूज़ में कराची से, मगर उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तो खुदाया पंजाब हुकूमत से भी और सिंध हुकूमत से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ औरत का जो खुला लेने का हक़ है वो ख़त्म कर दिया जाए। ये हक़ सिर्फ मर्द का है शरियन तौर पे, उसको तलाक देने का। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बताता हूँ। उसकी वजह ये है सर, आजकल आपने बेहयाई इस कदर बढ़ चुकी है कि औरत आपको छोड़ के ना दूसरे के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। जो शख्स औरत अपने माँ बाप को छोड़ सकती है वो आपको भी छोड़ सकती है। तो ये बेहयाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, घर घर है, एक जगह नहीं है, घर घर में है ये बेहयाइयाँ। तो इस पे थोड़ा सा तवज्जो फरमाया। अच्छा, मैंने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। लाहौर शहर में जो है वो टारगेट किलिंग हुई थी। आपने कराची में कभी अपनी आंखों से टारगेट किलिंग देखी? जनाब मैंने देखी है क्या हुआ था? सर। उस दौरान ऐसा हुआ था कि ईद का दिन था, बकरा ईद थी, और उस ईद पे हमारे सामने ही कुछ बड़े लोग हैं, वो रहते हैं कुर्बानी हाई पैमाने पे करते हैं वो। तो उनको एक टुक पे पर्ची दी गई 10 लाख रुपए की, जो कि वो उन्होंने नहीं दिया उनको। तो उनके छोटे बेटे को वो दरवाजे पे मार के चले गए। अच्छा, ये कराची में टारगेट किलिंग बहुत ज़्यादा है लाहौर शहर की निस्बत और दूसरे शहरों की निस्बत। इसकी वजह आप क्या समझते हैं? इसकी वजह बहुत बड़ी है सर। अगर इसकी वजह अगर मैं बयान कर दूं तो हो सकता है शायद मैं भी कराची ना पहुंच पाऊं। आप शहरी हैं, आपको बखूबी पता होगा। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेगा, बताइएगा। सर उसकी वजह यह है कि जब तक हमारी फोर्स, हमारा पुलिस का महकमा ठीक नहीं होगा ना, तब तक कुछ भी नहीं सुधरेगा, कुछ भी नहीं सुधरने वाला। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो करप्ट हमारा जो है वो यही है। तो ये लोग शिकायतें करते हैं पुलिस के ऊपर, तनकीदें करते हैं, ये दुरुस्त है? ये सर तकरीबन अगर आप मुझसे पूछते हैं तो ये दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि सर अगर आप नशे नहीं है, चरसी नहीं है, शराबी नहीं है, तो बिला वजह आपको पकड़ के आपके पॉकेट से बटवा निकाल लेना, पैसे निकाल लेना, ये निकाल लेना, ये कहाँ का असूल है ये? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सबसे बड़े जो करप्ट हैं वो यही हैं सर, चोर यही हैं और कोई भी नहीं है। ये थोड़े से सही हो जाए ना तो मुल्क ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा सर। मस्जिद से एक चप्पल चोरी होने वाली चप्पल जो होती है ना, उनका भी इनको पता होता है कहाँ जा रही है। आप क्या समझते हैं कि ये सही कैसे हो सकते हैं? सर इनको तो अल्लाह ही सुधारे, अब तक तो बहुत मुश्किल है सर, इनको सुधारना मुश्किल, क्योंकि ये चैन है और ये चैन इस कदर फैल चुकी है ना, इस चैन तक आप नहीं पहुंच पा सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसमें देखें, अब नाराज़ नहीं होएगा सर, इसमें मीडिया भी इन्वॉल्व होती है। किस किस को आप पकड़ेंगे? किसी को भी नहीं हाथ डाल सकते सर, बहुत मुश्किल है। बस ये है कि इनको नेकी की हिदायत अल्लाह पाक दिलाए, ये मेरी गुजारिश है। तो नाज़रीन, ये तमाम तफसीलात आपने देखी। प्रोग्राम अवाम स्पेशल में मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से जो है वो इस इलाके में टारगेट किलिंग होती है और ये तमाम मामला जो है वो किस तरह से यहाँ पर जो है वो शहर लाहौर में और बड़े रशी एरिया में ये साहब हमें मिले थे। इनकी आपने जानी कि लाहौर शहर या पाकिस्तान का कोई भी शहर ले ले, सबसे ज़्यादा टारगेट किलिंग जो है वो कराची में होती है। उसकी वजह इन्होंने बताई और फिर उसके ऊपर कंट्रोल का इन्होंने हमें बताया। शहरियों ने हमसे बातचीत की, इस हवाले से हमें आगाह किया। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा अपने कैमरामैन आसिम कश्मीरी के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फाइनल।